Good morning, students. Students, in today's lecture, we will discuss about some problems on applications of trigonometry. So, students, before discussing the questions, first of all, taking photos of today's notes. So, this is page 274. Page 274. This is page 275. Page 276. दिस इज पेज 277. स्टूडेंट्स, जो ये गोले में जो लिखा हुआ है ये सब हिंट के लिए है, इसे फेयर नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. दिस इज पेज 278. इसमें भी ये जो है ये केवल हिंट है आपको समझाने के लिए. नोट्स बनाते वक्त इसको नोटबुक में ना लिखें. दिस इज पेज 279. दिस इज पेज 280. So students, let us take question number 6 of exercise 9.1. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Students, जो स्टूडेंट स्टेटमेंट के आधार पर फिगर बना सकता है, इसका मतलब उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा. सो फिगर में जैसे ही आपको बोलता जाए आप वैसे ही स्टेटमेंट में जैसे आपको बोलता जाए वैसे ही आप फिगर ड्रा करते जाइए, फिगर ड्रा हो जाएगी. सो 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग. 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग. सो सबसे पहले आप ग्राउंड बनाएंगे. ग्राउंड एक लाइन ड्रा करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी. इसके बाद में ग्राउंड हो जाएगा. उसके बाद एक ये टावर, जैसे हमने सीडी को हमने बिल्डिंग मान लिया, ये 30 मीटर है और इससे कुछ दूरी पर ए बी, यहाँ एक बॉय खड़ा है, बॉय है 1.5 मीटर लॉन्ग. फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज. उस लड़के की आंखें ए पर होंगी तो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल हमेशा ओरिजेंटल लाइन से ऊपर होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ओरिजेंटल लाइन से नीचे होता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. तो वो अपनी आंख से बिल्डिंग के टॉप को देखेगा. आंख से टॉप को देखेगा मतलब इनको हमने मिला दिया, ये लाइन ऑफ साइट बन गई. इज एंगल इंक्रीजेज, उसका जो एंगल बनेगा, उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनेगा, कहता है दैट एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. वह एंगल 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की ओर चलता है. इसका मतलब स्टार्टिंग में जब वो जहां खड़ा था वहां से एंगल 30 डिग्री था. तो आप स्टूडेंट इसकी आंख से एक ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको हम ओरिजेंटल लाइन मानेंगे. और यहां से उसने बिल्डिंग को देखा, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये एंगल 30 हो गया. फिर वो बिल्डिंग की ओर चल पड़ा और कुछ दूर चलने के बाद उसने एंगल को, उसको टॉप को फिर देखा, फिर वो एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया. तो यहाँ पर ये सब ये जो है ये हमारे ये रेक्टेंगल बनेंगे, बड़ा और ये छोटा, और ये सब रेक्टेंगल हैं. तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती हैं और ये एंगल 90 दिखा दिया. सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे दो एक्यूट एंगल हैं. तो इसका मतलब इस फिगर में आपको दो राइट ट्रायंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे. कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग.
स्टूडेंट्स ये बिल्डिंग की ओर देखिए बी पॉइंट से जी पॉइंट तक चला है, तो आप इस रेक्टेंगल के अंदर बीजी जो होगा वो एएफ के बराबर हो जाएगा। और अब आपको इसका मतलब आपको एएफ की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप अपनी राइट ट्रायंगल देखिए, एक तो राइट ट्रायंगल हो गया डीईएफ और एक राइट ट्रायंगल हो गया डीईए। तो हमारे पास चाहे एईडी कह दो इसको, एईडी और एफईडी दो राइट ट्रायंगल हो गए। आप ये देखिए कि दोनों राइट ट्रायंगल में से किसी ट्रायंगल की कोई साइड गिवन है क्या। देखिए ये अगर रेक्टेंगल है तो ये ए बी हमारा 1.5 है, तो ई से सी तक भी 1.5 हो गया। टोटल हाइट बिल्डिंग की 30 है, इसमें से 1.5 लेस हो जाएगा, ये ऊपर डी से ई तक हमारा 28.5 मीटर बचेगा। तो अब स्टूडेंट्स जो एफ ई डी ट्रायंगल है इसकी डी साइड दे रखी है, एईडी ट्रायंगल है उसकी भी डी साइड दे रखी है, दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड डीई जो है वो गिवन है। इसलिए हम जिस ट्रायंगल की कोई साइड गिवन है उस ट्रायंगल को पहले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल की दोनों की एक एक साइड गिवन है, तो आप दोनों में से किसी भी ट्रायंगल को पहले कंसीडर कर सकते हो और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हमने लिखा हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 है और हाइट ऑफ बॉय 1.5 है। और अब हम ये कहेंगे कि ये जो है ये छोटा, ये छोटा और ये बड़ा, ये सब रेक्टेंगल हैं, तो अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगी। तो देयरफॉर हम ईसी को कितना दिखाएंगे, ईसी इज इक्वल टू ए बी, ईसी इक्वल टू ए बी 1.5। तो देयरफॉर हमारा डी कितना हो जाएगा, डीसी में से ईसी लेस कर देंगे तो ये 28.5 आ गया। अब आप अपनी राइट ट्रायंगल बारी बारी से कोई भी ले लें क्योंकि दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल डीईएफ। इन राइट ट्रायंगल डीईएफ देखिए स्टूडेंट्स, आप जो ये साइड डी साइड गिवन है, अब इसके साथ आप एफ डी लेंगे या ई एफ लेंगे ये डिसाइड करना है। आप ये देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए एफ। तो ये ए एफ कैसे आएगा, आप इस छोटी ट्रायंगल से तो ई एफ निकाल लो और बड़ी ट्रायंगल से ए ई निकाल लो, फिर उसके बाद ए ई में से हम ई एफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए एफ आ जाएगा और ए एफ है वो बीजी के बराबर हो जाएगा और वो आ जाएगा डिस्टेंस वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग बाय द बॉय। सो आप एफ ई डी या डी ई एफ राइट ट्रायंगल में ई एफ निकालेंगे, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर लेंगे ई एफ, अपॉन में जो साइड गिवन है वो नीचे लेंगे ई एफ अपॉन डीई, ई एफ अपॉन डी। स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल जो गिवन है उसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये फिर हमारा बेस हो गया। अब हम यहां पर इसके अनुसार देखिए ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर है वो हमारा कोट होता है, यहाँ थीटा के स्थान पे 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ई एफ अपॉन डी इक्वल टू कोट 60। अब टेबल याद होनी चाहिए आपको, तो कोट 60 की वैल्यू 1/√3 लिख देंगे, ई एफ वैसे ही रख लिया, डी की वैल्यू हमारी 28.5 है, 28.5 इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हमारे पास ई एफ की वैल्यू आ गई। देखिए अगर ये आंसर होता तो डिनोमिनेटर में अंडररूट नहीं छोड़ते, हम रेशनलाइजेशन कर लेते, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, इसको ऐसे रहने दें, लास्ट में आंसर आए उसको रेशनलाइजेशन करना है अगर डिनोमिनेटर में अंडररूट आए तब। अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एईडी, एईडी ट्रायंगल में भी देखिए डी दे रखा है, तो फिर आप इसके साथ ए निकालेंगे, तो जो साइड कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर लेना है, तो हम लिखेंगे ए अपॉन डी, तो यहां लिखा ए अपॉन डी। देखिए यहां भी ये एक्यूट एंगल है हमारा 30, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ए हमारा बेस हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पर भी कोट बनेगा कोट थीटा, और थीटा के स्थान पे 30 लेंगे हम, ए अपॉन डी इक्वल टू कोट 30, ए निकालना है, डी हमारा कितना है 28.5, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, और ये इधर सोल्व करेंगे, देयरफॉर ए हमारा आ जाएगा 28.5, इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, ये हमारा ए आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको निकालना है देयरफॉर डिस्टेंस वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कौन सा डिस्टेंस वॉक हुआ, बीजी, और बीजी के स्थान पे क्या लिख देंगे ए एफ, और ए एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए ई माइनस ई एफ, ए में से ई एफ सब्ट्रैक्ट कर दो, ए हमारा ये रहा और ई एफ हमारा ये रहा, और अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ √3 एलसीएम लेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85.5 आ जाएगा, ये 28.5 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 आ गया। अब नीचे अंडरूट आ गया और ये आंसर है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे 3 हो गया, 3 से 57 कट कर 9 आ गया, 19, तो 19 √3 हमारी डिस्टेंस वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग हो गई। सो इस कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल्स लेने का, ये सभी क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स सेम है, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो नेक्स्ट,
इसी तरह से सारे क्वेश्चन चलेंगे। अब हम और क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट आपका रहना है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखिए भाई ग्राउंड का मतलब एक लाइन ए भी हमने खींच ली, इसको हमने अपने मन में ग्राउंड मान लिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर हमने ए पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है कि एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर रखा है। तो देखिए ग्राउंड ए बी है, बीसी को बिल्डिंग मान लेते हैं, 20 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, और इसके ऊपर ये सी से डी तक हमने टावर मान लिया, ये फिक्स कर रखा है, बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स है। अब ये कहता है कि ग्राउंड के एक पॉइंट से, तो ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, पहले इसने बॉटम का है, बॉटम ऑफ द टावर, टावर का बॉटम सी पर है, तो ए से सी को मिलाया, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और उसके बाद में कहता है एंड टॉप, फिर उसके बाद में ए को टॉप से मिला दो, इधर ए ही रहेगा, ए को सी से मिला दिया, फिर ए को टॉप, टॉप का मतलब डी से मिला दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए एंगल जो होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो पहले केस में ये टावर के बॉटम को देखता है, टावर के बॉटम को देखता है, तो ए सी हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई और ए बी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल 45 हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड केस में ये टावर के टॉप को देखता है, तो एडी हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई और ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ए बी और ए डी के बीच में ये एंगल जो बनाए ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट करें और गोल आर्क ले लें और वो लाइन ऑफ साइट तक ले जाने दें और वहां एरो लगा के छोड़ दें। इस तरह से इन एंगल्स को शो करेंगे और ये एंगल 90 दिखाना है। अब स्टूडेंट्स आगे पर्पज वही है, ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। कोई बात नहीं, आप ये जो निकालना है इसके बारे में बाद में सोचें, सबसे पहले आप दो राइट ट्रायंगल छांट लो। इसमें से आपकी राइट ट्रायंगल एक तो हो गई ए बी सी, देखिए ए बी सी राइट ट्रायंगल हो गई, और दूसरी राइट ट्रायंगल हो गई ए बी डी, ए बी डी। तो सबसे पहले अगर दोनों ट्रायंगल में से किसी ट्रायंगल की कोई एक साइड कंप्लीट दे रखी है तो उस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। देखिए ए बी सी ट्रायंगल में बी सी 20 दे रखा है, तो आप इसका मतलब पहले ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। अगर कोई ट्रायंगल ए बी डी लेगा तो उसमें ए बी नहीं दे रखा, बी से डी तक का नहीं पता और ए डी का भी नहीं पता, तीनों साइड का नहीं पता, तो इसलिए पहले हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। उसमें गिवन साइड की हेल्प से हम बची हुई साइड में से साइड निकालेंगे, लेकिन वो साइड दूसरी ट्रायंगल में काम आनी चाहिए। अगर आप ए बी सी ट्रायंगल से ए सी निकाल लेते हो तो ए सी हमारी ए बी डी ट्रायंगल में काम नहीं आएगी। सो ए बी सी ट्रायंगल में हम बी सी की हेल्प से ए बी निकालेंगे और ए बी हमारी दूसरी ट्रायंगल की साइड बन जाएगी। सो हम इन लिखेंगे, ये तो था समझाने के लिए। अब स्टूडेंट सीधा आप ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप ए बी निकालना चाहते हो, बी सी गिवन है तो जो निकालना है वो ऊपर, बी सी नीचे। अब देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोट 45 डिग्री, कोट 45 की वैल्यू टेबल में 1 है, तो 20 इधर आ गया, ए बी की वैल्यू 20 आ गई। अब स्टूडेंट्स ये ए बी जो आया है ये दूसरी ट्रायंगल में काम आएगा। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ए बी का आपको पता लग गया, तो आप बी डी निकाल लो। यहां से टुकड़ों के बारे में मत सोचो अभी से, ए बी डी में आप बी डी कैलकुलेट करेंगे, ए बी गिवन है मतलब आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी ये हमारा tan 60 बन जाएगा। यहाँ एंगल 60 डिग्री का एंगल का ध्यान रखें, tan 60, इसकी वैल्यू √3 आ गई, बी डी इधर 20 इधर आ गया, तो बी डी की वैल्यू होगी 20√3 मीटर। अब स्टूडेंट्स आपको टावर की हाइट निकालनी है, तो आप बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, बी डी में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दो, सी डी बचेगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, सी से लेकर डी तक, तो सी डी। और सी डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी डी माइनस बी सी, तो बी डी माइनस बी सी, बी डी और बी सी की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर स्टूडेंट्स अगर इसका आंसर पॉइंट में पूछे, डेसिमल में अगर वो आपसे रिक्वायर करता है, तो आप √3 की वैल्यू रख देंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 1 है, 1.00 माना जाए इसको, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसने डेसिमल का जिक्र नहीं किया तो क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दीजिए अंडर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक स्टैचू होती है मूर्ति और पेडेस्टल होता है चबूतरा। तो स्टूडेंट्स
चबूतरा, मूर्ति सब ग्राउंड पे बनाए जाएंगे। तो ये ग्राउंड ले लिया हमने, ये सपोज ये लाइन हमने ड्रा कर ली ओरिजेंटल लाइन, ये ग्राउंड का काम करेगी। ये एक पेडेस्टल है चबूतरा, स्टैचू इज ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, स्टैचू को पेडेस्टल पे लगाया गया। तो ए से बी तक हाइट मान लेते हैं पेडेस्टल की, और बी इसके ऊपर बी से सी तक ये स्टैचू लगा दिया। कहता है 1.6 मीटर टाल स्टैचू, ये स्टैचू है, इज स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इस पॉइंट को एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से, स्टैचू के टॉप से मिलाएंगे तो डीसी हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और ये 60 डिग्री है। तो यहाँ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में देखिए ये ले दिया यहाँ नीचे से। एंगल अंदर बाहर दिखाने से छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी लाइन कहां से कहां तक है, एंगल को शो कहां से किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाली लाइन ऑफ साइट तक 60 डिग्री दिया है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, कहता है इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट का मतलब डी से ही, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कहां पर है, बी पर, तो इस पॉइंट को अब बी से ज्वाइन कर देंगे, तो डीबी, सेकंड केस में हमारी डीबी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और ये डी ए हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल कहता है इज 45 डिग्री, 45 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल ए बी निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, इसमें एक बार ध्यान से देखेंगे, ये फिगर तो हमारे पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें आप एक बात देखिए, राइट ट्रायंगल डीएबी की कोई भी साइड नहीं दे रखी। फिर राइट ट्रायंगल डीएसी, अब डीएसी की देखिए डीसी साइड नहीं है, डीए साइड नहीं है, और एसी देखिए ये स्टैचू की ऊंचाई है, कंप्लीट ए से सी तक साइड हमारी नहीं गिवन नहीं है। तो फिर ये वैसे क्वेश्चन उनसे डिफरेंट हो गया, फिगर तो सेम है, हमारी दोनों राइट ट्रायंगल की कोई भी साइड गिवन नहीं है। तो हमने कल के लेसन में ये समझाया था आपको कि अगर कोई दो राइट ट्रायंगल हैं और दोनों राइट ट्रायंगल की कोई भी साइड गिवन नहीं है, तो जरूर उनकी एक एक साइड या तो बराबर होगी या कॉमन होगी। तो इस फिगर में हमारी दोनों राइट ट्रायंगल की डीए साइड कॉमन है, तो आप जो दोनों ट्रायंगल हैं उनसे उस कॉमन साइड की या जो एक एक साइड इक्वल है उनकी वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके साथ लेंगे जिनके बारे में कुछ निकालना है या गिवन है। ये इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इनको डिवाइड में नहीं लेंगे, डिवाइड में हम ये साइड लेंगे जिनके बारे में कुछ निकालना है। सो स्टूडेंट्स, पेडेस्टल की हाइट को हमने h मीटर मान लिया। इसके बाद ट्रायंगल, और जब दोनों की एक एक साइड कॉमन है तो कोई सी भी ट्रायंगल को हम पहले ले सकते हैं। इन ट्रायंगल डीएबी में आप डीए निकालें, जो कॉमन साइड है उसकी वैल्यू निकालेंगे दोनों ट्रायंगल से, तो डीए अपॉन ए बी, डी कॉमन साइड डिवाइड में ए बी इक्वल टू बनेगा कोट 45। तो डीए और ए बी को हमने एच मीटर माना है, तो ये एच इधर आ गया, ये डीए की वैल्यू आ गई। अब दूसरी ट्रायंगल ले लो डीएसी में भी आप कॉमन साइड डीए है वही निकालेंगे, डीए अपॉन में एसी लेंगे, एसी, तो डीए अपॉन एसी इक्वल टू कोट 60, डीए अपॉन एसी इक्वल टू कोट 60। तो डीए ये हो गया, और एसी हमारा कितना हुआ, h प्लस 1.6, और इक्वल टू कोट 60 होता है 1/√3। ये सारा उधर जाके ऊपर चला गया, ये हमारी डीए की आ गई। अब दोनों डीए की वैल्यू को हम बराबर रखेंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों डीए की वैल्यू को बराबर रख रहे हैं, h इक्वल टू ये आ गया, √3 उधर चला जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा, √3h इक्वल टू h। अब h एक तरफ करेंगे तो इस h को इधर ले आएंगे, माइनस का हो गया। अब इनमें से h हमने कॉमन ले लिया, अब h की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो ब्रैकेट में है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, h इक्वल टू ये हो गया भाई। इसके बाद में अब डिनोमिनेटर में हमारा अंडर आ गया, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 - 1 का √3 + 1, √3 + 1। अब ऐसे रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे हमेशा a + b × a - b की आइडेंटिटी लगती है, a² - b², और ऊपर इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जिसमें एक से ज्यादा टर्म है उसको ब्रैकेट में बंद करो। अभी देखिए ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से हमारा 1.6 कट के 0.8 आ गया, ये बाहर रह जाएगा और ये ऐसे ही रह गया। तो देयरफॉर लिख देंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल इतना मीटर। सो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिल्कुल अब इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, इसका मतलब एक टावर है और एक बिल्डिंग है। देखिए ग्राउंड ले लिया हमने, एक टावर ले लिया, एक बिल्डिंग ले ली। आमतौर पर टावर ज्यादा ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी हम उनकी हाइट को टावर ऐसे ना माने,
एंगल ऑफ एलिवेशन से हिसाब लगाएंगे। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन किसी का बड़ा है तो वो उतना ही ऊंचाई ज्यादा होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा है तो उसकी हाइट उतनी कम होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, नहीं सॉरी, फ्रॉम नहीं, ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहां है, डी पर, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट कहां है, ए पर, सॉरी, बिल्डिंग का टॉप है डी पर, टावर हमारा ए बी है तो टावर का फुट है बी पर। तो कहता है बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हाइट निकालनी है। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, दोनों राइट ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये राइट ट्रायंगल, जब ये ट्रायंगल लेते हैं तो दूसरी ट्रायंगल को भूल जाए। ए बी सी ट्रायंगल में ए बी साइड 50 गिवन है तो इसकी कौन सी साइड दूसरी ट्रायंगल में काम आएगी, बी सी साइड काम आ जाएगी। तो आप ए बी सी ट्रायंगल लेकर के पहले बी सी निकालेंगे तो बी सी अपॉन में गिवन साइड ए बी, बी सी अपॉन ए बी कोट 60 हो जाएगा और इस तरह से आप बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद बीसी निकलने के बाद आप ये ट्रायंगल ले लीजिए बीसीडी, बीसीडी में बीसी आप निकाल चुके हो तो डीसी निकालना है अब, तो अब लिखेंगे डीसी अपॉन बीसी इक्वल टू 1030 और इस तरह से आप डीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। जो डीसी की वैल्यू आएगी वो हमारी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप आराम से करेंगे, ये हमने आपको समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 80 मीटर वाइड। स्टूडेंट्स कहता है एक 80 मीटर चौड़ा रोड है, तो हम सिर्फ ये रोड की चौड़ाई दिखा रहे हैं बीसी, बीसी 80 मीटर, ऐसे एक लाइन ले लेंगे और इसकी लंबाई दिखाती है, चौड़ाई, ये रोड की चौड़ाई है और ये 80 मीटर है। ये कहता है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ कहता है दो पोल खड़े हैं और दोनों पोल कैसे हैं, इक्वल हाइट के हैं, एक पोल ए बी है दूसरा पोल डीसी है, दोनों की हाइट इक्वल है और 80 मीटर ये चौड़ाई है रोड की। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर कहता है इन दोनों पोल के बीच में कहीं से, बीच का मतलब यहां पर बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब बीच में कहीं से भी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, वो जिस पॉइंट से देखेगा, जो सड़क के ऊपर कोई पॉइंट है सड़क के बिटवीन में, वहां से दोनों पोल के टॉप को देख रहा है। अगर दोनों पोल के टॉप को देखने में एंगल बराबर तो बनते हैं तो इसका मतलब वो पॉइंट है रोड के एकदम मिड पॉइंट पर है। अगर एंगल हमारे अलग अलग हैं तो इसका मतलब वो बीच में ना होकर किसी एक साइड में है। तो पहला एंगल 60 है, इसका मतलब उस पहला एंगल 60 है तो बीच में की बजाय इधर लेंगे, इधर लेकर के इसको मिलाएंगे तो ये एंगल बड़ा बनेगा और ये इससे 90 से दूर है तो ये एंगल छोटा बनेगा। तो ये 60 दिखा दिया, ये 30 दिखा दिया, सेंटर से एक साइड लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए दोनों राइट ट्रायंगल की कोई भी साइड गिवन नहीं है, दोनों राइट ट्रायंगल की कोई साइड गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एक एक साइड इक्वल है तो दोनों राइट ट्रायंगल से जो इक्वल साइड है उनकी वैल्यू निकाल करके बराबर रख लेंगे। तो इसके साथ हम कौन सी साइड लेंगे, इन साइड्स का कोई आपस में रिलेशन नहीं है लेकिन इनके बारे में कुछ गिवन है। टोटल 80 है तो इसमें एक टुकड़े को बी को हम x मीटर मान लेंगे तो ये इधर वाला हो जाएगा 80 माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स हमने एक ट्रायंगल लिया, ये दिखा करके एक ट्रायंगल लिया, इसमें हमने ए बी निकालना है, जो इक्वल साइड है वो निकालनी है। तो ए बी अपॉन बी ये हमारा 1060 हो जाएगा और ये हमने वैल्यू निकाल ली, एक्स रख दिया। दूसरे में हमने डीसी निकालेंगे तो डीसी अपॉन ईसी ये आ जाएगा। दोनों से फिर हम ए बी और सी डी को बराबर कहेंगे, हम कहेंगे बट ए डी इक्वल टू बी सी, बट ए बी इक्वल टू डी सी ये गिवन है तो दोनों की वैल्यू पीछे से लेकर बराबर रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी 20 आ गई। तो देयरफॉर अब यहां फिगर के हिसाब से हम ये देखेंगे, अब जो एक्स की वैल्यू है हमारी, सॉरी जो हमारी दो पोल इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में भी ए बी है, ये भी पोल की हाइट है और दूसरे में है ये भी पोल की हाइट है। तो आपने जो एक्स निकाला है 20 वो इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे, तो एक्स हम उसमें रखेंगे जिसमें कैलकुलेशन इजी रहे, कैलकुलेशन इजी होगी उसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो हम एक्स की वैल्यू 20 है,
एक नंबर में पुट कर लेंगे हाइट ऑफ द पोल √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू रख देंगे तो 20 √3 हमारी पोल की हाइट आ जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट्स इसने ये पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ईच पोल। यह कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ईच पोल। सो स्टूडेंट्स हम पोल, कौन से पोल को फर्स्ट पोल कहें, कौन से को सेकंड, ये देखने के लिए हम एंगल्स को सिलेक्ट करेंगे। पहले जो एंगल आएगा वो जिस ट्रायंगल के साथ है उसका पोल फर्स्ट पोल कहा जाएगा। 60 डिग्री एंगल कौन सी ट्रायंगल में, इसमें, तो इसका मतलब 60, ये ए बी पोल फर्स्ट पोल कहा जाएगा और बाद वाला एंगल है ये पोल हमारा सेकंड पोल कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट की बी से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पोल, इसका मतलब बी निकालना है, तो बी तो हमारा एक्स है, हम कह देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पोल 20 मीटर हो जाएगा और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेकंड पोल वो 80 में से 20 लेस कर देंगे 60 मीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। स्टूडेंट्स इसका फिगर समझते ही आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कहता है टीवी टावर है, कैनल है, कैनल के किनारे पर टीवी टावर खड़ा है, तो कैनल के किनारे पर टीवी टावर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कहता है कि उस कैनल के ऊपर जो टावर खड़ा है उसके एकदम अपोजिट में दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, उस पॉइंट से टावर को देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए फिगर में, ये ए से बी तक हमारी कैनल की चौड़ाई मान लेते हैं। ए से बी तक हमारा क्या है, विड्थ ऑफ कैनल, और ए बी सी है, ये टीवी टावर खड़ा है एक किनारे पर और दूसरा किनारा है दूसरे किनारे पर, इसके एकदम अपोजिट में ए पॉइंट से। कहता है टावर का एंगल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। फिर आगे कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये कहता है कि इस पॉइंट को टावर के फुट से ज्वाइन करने वाली लाइन पर 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर एक पॉइंट से इस टावर का के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है 30 डिग्री है, और ये पॉइंट कितना दूर है इससे, 20 मीटर दूर। तो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए और कैनल की चौड़ाई भी बताइए। सो स्टूडेंट्स देखिए, आप अपने पास ये कैनल की चौड़ाई को हम मान लेंगे x मीटर और टावर की हाइट को हम h मीटर मान लेंगे। अब आप राइट ट्रायंगल ढूंढिए, ABC राइट ट्रायंगल, कोई भी साइड नहीं दे रखी। दूसरी राइट ट्रायंगल है DBC, इसकी भी कोई साइड नहीं दे रखी, बट दोनों की BC साइड कॉमन है, तो हम दोनों राइट ट्रायंगल से BC की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए दोनों राइट ट्रायंगल से आप BC की वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू को बराबर रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। अब x क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, तो देयरफॉर नदी की चौड़ाई तो 10 मीटर आ गई, नहर की चौड़ाई, कैनल की चौड़ाई तो विड्थ तो 10 मीटर आ गई। अब टावर देखो, टावर BC, तो टावर तो हमारा ये भी टावर है BC है, यहां भी BC निकाल रखा है h, यहां भी h निकाल रखा है, यहां भी h निकाल रखा है, सॉरी कहां है ये रहा। तो दोनों में से कौन सा कैलकुलेशन इजी है, ये इजी रहेगा, तो फिर जो x की वैल्यू 10 निकाली है वो इसमें रख लेते हैं। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर हमारी हो जाएगी 10 इंटू √3, ये हाइट ऑफ टावर हो गई, और विड्थ ऑफ कैनल हमने x माना है तो वो 10 मीटर हो गई। सो स्टूडेंट्स आप इस काम को बेस्ट ढंग से तैयार करेंगे। ओके, थैंक्स।